गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्षा चुंडावर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट टॉपिक पर, अर्थात भूगोल एक विषय के रूप में क्या है और क्यों है, इसकी क्या भूमिका है और इसका विकास कैसे हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। वह सदैव पृथ्वी संबंधी रहस्यों तथा सभी तथ्यों के ज्ञान से पर्दा हटाने के लिए प्रयत्नशील और जिज्ञासु रहा है। अतः जब से मानव ने अपने आसपास के वातावरण को जानना शुरू किया, तभी से भूगोल का भी उद्भव हुआ माना जा सकता है। क्योंकि भूगोल विषय के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए जब भी पृथ्वी सतह का अध्ययन मानव के संदर्भ में करते हैं, वह भूगोल कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी भूगोल का पर्यायवाची शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से प्रेरित है, जो दो शब्दों अर्थात जी प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जी से आशय पृथ्वी और ग्राफो से आशय वर्णन करना है। अतः शाब्दिक अर्थ में ज्योग्राफी का आशय पृथ्वी का वर्णन करना है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। इसके पश्चात ही विश्व स्तर पर इस पृथ्वी के विज्ञान विषय का ज्योग्राफी नाम से परिचय हुआ, परंतु इसको निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय हेरोडोटस, स्ट्रैबो और टालमी नामक विद्वानों को जाता है। यूनानी और रोमन अधिकांश विज्ञानों ने पृथ्वी को चपटा या तस्तरीनुमा माना, जबकि भारतीय साहित्य में पृथ्वी एवं अन्य आकाशीय पिंडों को हमेशा गोलाकार मानकर वर्णन किया। इसीलिए इस विज्ञान को हिंदी में भूगोल नाम से जाना जाता है। भूगोल विषय को अगर परिभाषित किया जाए तो सबसे सार्थक परिभाषा हार्टशॉन नामक विद्वान ने अपनी बुक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी 1959 में किया, जिसमें उन्होंने कहा, भूगोल पृथ्वी सतह की विविधताओं के सही क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्याख्या से संबंधित है। इट मीन्स भूगोल पृथ्वी तल इन द सेंस अर्थ सरफेस का विज्ञान है। इसमें स्पेस मतलब स्थान, वेरिएबल कैरेक्टर्स अर्थात विविध लक्षणों, वितरणों डिस्ट्रीब्यूशंस तथा स्थानिक संबंधों स्पेशल रिलेशंस का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी में ज्योग्राफी को परिभाषित इस रूप में किया गया, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स, अर्थात भूगोल पृथ्वी की सतह और उसके निवासियों का विज्ञान है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी सतह और मानव के मध्य होने वाले सभी अंतर संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्योग्राफी, भूगोल विषय का विषय क्षेत्र। भूगोल पृथ्वी सतह और उस पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। भूगोल विषय के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार, परिवर्तन एवं वैज्ञानिकरण मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में अधिक तीव्र गति से हुआ है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो सदैव प्रगतिशील, सक्रिय व सजीव रहा है। वर्तमान में भूगोल एक अंतरानुशासनिक विषय बन गया है। इस विषय का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्तित वातावरण में मानव के पारिस्थितिक संबंधों को भली भांति समझते हुए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के उपयोग में सहयोग द्वारा उन संसाधनों की उपयोगिता में
वृद्धि करके मानव की सुख समृद्धि के लिए प्रादेशिक एवं अंतः प्रादेशिक योजनाओं में उचित योगदान है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी सतह के भौतिक एवं जैविक संसाधनों तथा उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन मानव संसार के रूप में किया जाता है। इन शॉर्ट, भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञानों फिजिकल साइंसेज एवं मानवीय विज्ञानों सोशल साइंसेज के दोनों पक्ष सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों तथा उनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय की व्याख्याओं में भूतल के प्राकृतिक तथा जैविक सभी तथ्यों के प्रतिरूपों और प्रक्रमों के साथ ही साथ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस स्थानिक संगठनों को केंद्र में रखा है। अतः इसका आशय यह है कि भूगोल विषय में पृथ्वी सतह के प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, विश्लेषण एवं वर्णन किया जाता है। भूगोल विषय का उद्देश्य क्या है? भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी सतह के विविध स्वरूपों के आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का व्यवस्थाओं के विभिन्न वितरणों के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों की विकास योजना में सहयोग देना है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मानव के संसार के रूप में करते हुए क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझाना और संसार संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि करने में भी सहायक है। साथ ही पृथ्वी पर विभिन्न देशों की प्रादेशिक और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में सहयोग देने के लिए भी मानवीय समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन और प्रयोग कराने में भी सक्रिय योगदान देता है। सामान्य भाषा में कहें तो भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल और मानव की वास्तविकताओं का अध्ययन तथा मानव की प्रगति के लिए क्षेत्रीय संगठन को समझना है। भूगोल में पृथ्वी तल के विविध पक्षों का अध्ययन स्थान, समय और संबंधों के 3 पक्षीय दृष्टिकोण में होता है, अर्थात स्पेस, टाइम एंड रिलेशन। ये 3 एस्पेक्ट होते हैं ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस के अलग अलग डायमेंशन को समझने के लिए, जिसमें जैव और अजैव तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन पृथ्वी सतह को भली भांति समझने में किया जाता है। हॉटशॉन नामक विद्वान ने भूगोल के उद्देश्य को अपने शब्दों में कहा, पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान करना ही भूगोल का उद्देश्य है। The purpose of the geography is the scientific description of the earth as the whole of the man. इस प्रकार मानव हित सर्वोपरि रहकर पृथ्वी तल का अध्ययन के विभिन्न पक्षों को समझना और उसमें कहाँ, कैसे और क्यों संबंधी प्रश्नों का उचित व्याख्या करना ही भूगोल कहलाता है।